हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 9th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। यानी कि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, जिसमें आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में मैं आप लोगों को करवाऊंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। लेकिन उससे पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि काफी फेमस है इस चैप्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं और देखते हैं यहां पे जो हमारा ओल्ड मेथड होता था, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम को बाद में समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले आप यहां पे ये देखो कि जो हमारे पुराने मेथड होते थे जिसमें हम रिमाइंडर को फाइंड करते थे, वो कौन सा मेथड होता था आप लोगों का? लॉन्ग डिवीजन। तो पहले हम एक बार इस मेथड को देख लेते हैं कि इस मेथड में हम किस तरीके से रिमाइंडर को फाइंड किया करते थे। तो आइए एक बार हम लोग पुराना मेथड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हो ना तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है और तब मैं और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना ओल्ड मेथड। तो आप देखोगे ओल्ड मेथड में क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप लोगों का होता है, सिंपली क्या लिखा गया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x4 - 4x³ - 3x - 1 बाई x - 1। यानी कि इस पूरे को x - 1 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे जी? यहां पे लिख दिया आपने x - 1, ठीक है, यहां पे आपने लिख दिया 3x⁴ माइनस का 4x³ माइनस का 3x माइनस का 1। अब पहला स्टेप क्या होता है डिवाइड करने का, तो मैं आपको बता दूं यहां पे जितनी भी टर्म्स है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म देखनी है। यहां पे क्या है, 3x⁴ है, तो आपने क्या करना है, 3x⁴ के नीचे x को रख दो। ये इसका स्टेप 1 समझ लो आप। क्या समझ लो इसका? स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, 3x⁴ के नीचे x रख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पे आप देखोगे इससे ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 3x³ रह गया। अब इसी 3x³ को आप लिख दो यहां पर। यानी कि यहां पे आप लोग देखोगे आपको इसी को रखना है नीचे, इसको मत रख देना। जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है ना उसी को रखते हैं हम डिवाइड में। तो यहां पे आपने देखा 3x⁴ को 4 के नीचे x को रखा आपने, तो ये आ गया 3x³ और इस 3x³ को आप ले आओ यहां पर। ठीक है, यहां पे आपको बात समझ में आ गई इतनी सी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 3x³ को इन दोनों से इंटू करना होगा। यानी कि 3x³ की इन दोनों के साथ कर दो क्या, मल्टीप्लाई। तो यहां पे 3x³ की x के साथ की जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x4। क्योंकि आप देखो 3x³ की x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तो पहले से ये x³ है और x और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बेस से पावर ऐड तो होती ही है, आपको पता ही है ये बात। नहीं पता तो आप इधर देख लो, यहां पे x है और इंटू कर रहे हैं हम 3x³ से, तो आप देखोगे इंटू का साइन लगा हुआ है, तो x³ की x से करेंगे तो x⁴ आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसे कैसे लिखेंगे फिर, 3x⁴। इसलिए आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो यहां पे। ठीक है, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। तो 3x³ की पहले आपने x से इंटू करी तो आंसर आ गया 3x⁴। फिर इसी 3x³ की आप मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x³। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छी तरीके से? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। ठीक है, यहां तक समझ लेने के बाद अब आपने क्या करना है उसे आप जरा ध्यान से देखो। नीचे वाली वैल्यू को देखकर उसके साइन चेंज कर दो। यानी कि अगर नीचे जो भी टर्म्स है ना उनके क्या चेंज कर दो आप, साइन चेंज कर दो। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप देख सकते हो इससे ये चीज पूरी क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप साइन चेंज करते हो ना तो ऊपर वाले साइन की औकात खत्म हो जाती है।
यहां पर अब ये प्लस का साइन जो था वो प्लस का नहीं माना जाएगा, अब उसे हम माइनस का 3x4 कहेंगे, 3x की पावर 4। और माइनस का 3x की पावर 4 से प्लस का 3x की पावर 4 क्या हो जाएगा, फिर कट जाएगा। ऐसे ही अब इसकी भी औकात खत्म हो गई साइन की, तो यहां पे आप देखो माइनस का 4x क्यूब है और ये प्लस का 3x क्यूब है, तो माइनस का 4x क्यूब में से एक प्लस का 3x क्यूब माइनस हो जाएगा, चला जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या, माइनस का x क्यूब, क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आ जाएगा आपका। तो आप देख सकते हो जब पावर सेम होती है ना तो आराम से हम जोड़ भी सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, शायद आप लोगों को पता भी होगी, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब। तो आप देख सकते हो सॉल्व होके क्या आएगा, सिर्फ माइनस का x क्यूब आएगा। कैसे आएगा, पावर सेम है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। फिर माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, माइनस 4 में से प्लस 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 लिखने की कभी भी जरूरत होती नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो माइनस का x क्यूब बच गया। अब इस पूरे को ऐसी का ऐसी उतार दो, उतार दिया हमने। अब आप फिर से देखो यहां पे क्या फर्स्ट टर्म नजर आ रही है, नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, माइनस का x क्यूब। तो माइनस का x क्यूब नजर आ रहा है ना आपको। तो अब यहां पे आ जाओ आप स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या करना है आपने, माइनस x क्यूब के नीचे अब x रखो, रख दो जी। माइनस x क्यूब के नीचे हमने x को रख दिया, तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर। क्या आ गया, माइनस का x स्क्वायर। अब इस माइनस x स्क्वायर को फिर हम कहां ले आएंगे, यहां पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसी माइनस x स्क्वायर की फिर से इन दोनों के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी कि जब जब कोई टर्म आपकी यहां आती रहेगी तब तब आपको उसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। यहां पे जो भी टर्म होगी ना आपको उससे मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर की इससे करो पहले x से, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि आपको पता है यहां पे स्क्वायर और यहां पे 1 माना जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। लेकिन आपने देखा कि यहां पर तो कोई स्क्वायर वाली टर्म नजर नहीं आ रही है, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो रही है यहां पे। तो आपको मैं बता दूं, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली उतारोगे, लेकिन फिर आपने देखा यहां पे तो कोई स्क्वायर वाली है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको घर से बेदखल कर दो, यानी कि उसको साइड में ले जाओ आप। ठीक है, यानी कि जिसका जोड़ा मैच नहीं होता पावर का उसको हम साइड में ले जाते हैं, ले गए ना साइड में, इसे घर से बेदखल कर दिया इसे हमने। अब साइन चेंज कर दो, अगला स्टेप हमारा क्या होता था साइन चेंज करने का, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये कट गया। अब आप देखो बड़ी पावर वाले को पहले उतारना है आपने, तो माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दो, क्या रह गया अब आपका बचा हुआ, क्या रह गया, माइनस का 3x और माइनस का 1। फिर से नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसके नीचे फिर से इसे रखना है आपने, तो ये आपका आ जाएगा स्टेप कौन सा, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इसके नीचे इसे रख दो आप, तो माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे x रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x, और फिर से इस माइनस एक्स को ले आएंगे इधर। ठीक है, और अब फिर से जो नंबर यहां आएगा उसकी इन दोनों से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो माइनस एक्स की प्लस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स की माइनस 1 से करेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब यहां पे आप देख सकते हो माइनस का 3x है और माइनस का x है, इसकी औकात तो खत्म हो गई, माइनस का 3x और माइनस का x जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4x, और ये क्या चल रहा है, माइनस का 1।
अब फिर से आप क्या करोगे, -4x के नीचे x रख दो आप, तो ये आपका आ गया कौन सा स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो आप कैसे करोगे, -4x के नीचे x को रख दो, तो ये आ गया -4। फिर इस -4 को आप लिख दो यहां पर और इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप इन दोनों से। आपने देखा होगा, एक बात तो नोटिस करी होगी, जो भी टर्म यहां आती है उसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई जरूर होगी। तो यहां पे अब -4 आ गया तो इसकी इन दोनों से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहां पे आ जाएगा -4x, क्योंकि -4 की x के साथ हो रही है, फिर -4 की -1 के साथ होगी, तो ये आ जाएगा +4, साइन चेंज हो गए, ये कट गया, और -1 और -4 आंसर आ गया -5, यानी कि आपका ये आ चुका है रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि इतनी सारी कैलकुलेशन डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, -5। अब आप इधर देखो, ठीक है, यहां तक आप अपने माइंड में रखना है ये चीज, ठीक है, किस तरीके से रिमाइंडर आया है ये तरीका अपने ध्यान में अपने सामने रखना। अब आगे देखो जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं, ठीक है। मान लो अब की बार मैंने क्या किया, ठीक है, ध्यान से समझना आप, मैंने px लेट कर लिया इसे, ठीक है, इसे लेट कर लिया क्या, px, 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1, px लेट कर लिया इसे मैंने, पॉलिनोमियल लेट कर लिया, और जिससे डिवाइड करना है उसको मैंने लेट कर लिया gx। क्या लेट कर लिया मैंने, gx, और gx के इक्वल में क्या आएगा फिर, x माइनस 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक पॉलिनोमियल को px लेट कर लिया, जो बड़ी पावर वाला होता है वो px ही होता है हमेशा, और इसको हमने लेट कर लिया gx, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा gx होता है आपका। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, पुट कर देना है gx के बराबर में 0, gx के बराबर में क्या रख देना है, 0 रख देना है। इससे क्या होगा, आपको यहां पे जीरोस पता चल जाएगा। तो यहां पे आप देखो x माइनस 1 के इक्वल में 0 आ गया, क्योंकि gx की वैल्यू 0 है ना। तो आप देखोगे gx है किसके बराबर, लेकिन x माइनस 1 के बराबर है। तो हमने क्या किया, gx की जगह लिख दिया क्या, x माइनस 1। तो यहां से आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1 आ चुकी है ना। अब क्या करो, नाउ px आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है px 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1, आप इसमें क्या करो, 1 वैल्यू रख दो, यानी कि जो यहां से 1 आया है ना आप उसके अंदर रख दो। तो आपने देखा जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 1 की पावर 4 माइनस 1 का क्यूब, 4 1 का क्यूब माइनस का 3 और 1। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 1 के ऊपर जितनी पावर चढ़ा दो आंसर तो 1 ही आता है। तो यहां पे 3 से इंटू हो रही है तो 3 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 3 माइनस का 1। अब आप देख सकते हो +3 से -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -4 -1 कितना आ गया, माइनस का 5 आ चुका है। अब आप कंपेयर करो, -5 -5, यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आपको जानकर थोड़ा सा हैरानी सी हो रही होगी, बट यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है, जो मैंने आप लोगों को यहां पे कंपेयर करके भी बता दिया कि यहां पे आप देखोगे लॉन्ग डिवीजन से इतना काम करने के बाद तब जाके आपका रिमाइंडर आता है, और यहां पे रिमाइंडर थ्योरम आपने यूज करी है, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तरीका भी यही है लगाने का। जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे रिमाइंडर थ्योरम के यूज करने के लिए, तो आप इसी तरीके को फॉलो करोगे। तो आपने देखा मैंने रिमाइंडर थ्योरम यहां पे यूज भी कर दी और आपको बताया भी नहीं, और मजे की बात यह है आपको समझ में भी आ गया। ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम क्या, रिमाइंडर थ्योरम। अब आप पढ़ लो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल gx, कहता है कि अगर एक किसी पॉलिनोमियल को, इसको नाम दे दो px, क्या नाम दे दो, px, कहता है इफ अ पॉलिनोमियल px
is divided by another polynomial gx, the remainder is pa. pa का मतलब ये x की वैल्यू 1 आई है ना, 1 को a मान लो आप, तो आप देखो pa बराबर में आप जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना वही आपकी क्या मानी जाएगी, रिमाइंडर माना जाएगा। ठीक है ना, वहीं से आपका क्या निकल के आ जाएगा, रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को अब इस यहां पे मैंने आप लोगों को जो बात बताई है वो आपको मैंने बात बता दी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और कैसे लगाई जाती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कुछ टेंशन वाली बात है ही नहीं कि आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं और आगे करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है इसमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। तो आपको ये 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इसको इससे डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर बताना है, इसको इससे डिवाइड करना है, फिर बताना है, फिर ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर क्या आएगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो इस तरीके से आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है। लेकिन यहां पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पे आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखना है किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे। तो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, यहां पर आपको क्या करना है, पहले लेट कर लेना है px। तो हमने क्या किया, px लेट कर लिया ऊपर वाले को जो कि आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद gx लेट कर लो आप जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है x प्लस 1। फिर आपको क्या करना है, पुट। ठीक है, यहां पे आप लिख देना, चलो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पुट gx के बराबर में रख दो 0। तो x प्लस 1 के बराबर में 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। यही करते आए हो आप अब तक। यहां पे लिख दो बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो आप देखोगे यहां पे थ्योरम आप यूज कर लो, तो क्या करोगे आप, p -1, जहां जहां x है वहां पे -1 रख दो बस सीधा सीधा। तो आप देखोगे -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 1 प्लस का 1। तो यहाँ पे ऑड पावर है तो रिजल्ट भी नेगेटिव में आएगा, तो माइनस का 1 आ गया। और यहाँ पे -1 के ऊपर इवन पावर है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो 3 की 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो आप देख सकते हो 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। यही आपका रिमाइंडर है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को किस। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट पार्ट। अब आप लोगों ने देखना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी फिर से हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे px जो आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद gx को आपको लेट करना पड़ेगा किसे, जो आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, और सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है x माइनस 1/2। तो आप फिर से क्या करोगे, पुट कर दोगे पहले gx के बराबर में क्या, 0। तो gx के बराबर में आपने 0 रख दिया, तो x माइनस 1/2 से इक्वल में 0 रख दिया आपने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू 1/2 आते साथ ही आप क्या यूज करोगे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो आप यहां पे यूज कर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पे। अब क्या करना है कि जहां जहां x है वहां 1/2 रख दो आप, तो p 1/2 यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस का 1, ये आ जाएगा आपका 1/8
प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस का 1/8 प्लस का 3/4 प्लस का 3/2 और प्लस का 1, क्योंकि आप देखोगे 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 ही आएगा। अब नीचे एलसीएम आ जाएगा 8, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है, तो एलसीएम में आ गया 8। अब यहाँ पे 8 है तो 8 को 8 बनाने के लिए 1 से ही इंटू करनी पड़ेगी, तो ऊपर 1 आ जाएगा। 4 को 8 बनाने के लिए 2 से इंटू करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी हम 2 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 6, प्लस 2 को 8 बनाने के लिए 4 से इंटू करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे नीचे 1 लगा सकते हैं हम। अब आप देख सकते हो कि 1 को 8 बनाने के लिए तो हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 1 27, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 27/8। ठीक है, अब आप देखो कि कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड। अब आपने देखना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए भी आप क्या करोगे, सबसे पहले फिर से लेट कर लोगे क्या, px के बराबर में कितना दिया हुआ है आपको, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, और gx आप क्या लेट कर लोगे, फिर gx आपको दिया हुआ है x, फिर आप पुट कर दोगे क्या, वही जो आप करते आए हो, gx के बराबर में रख दो 0, तो आप देखोगे x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि gx की वैल्यू क्या है, x है, और इक्वल में 0 चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर क्या आ गया, 0। अब आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे 0 रख दो, तो हम यहां पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाय यूजिंग, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो आप देख सकते हो ये थ्योरम यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो P0 रख दो आप, 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर 30 प्लस का 1, 0 का क्यूब 0 ही होगा, ये भी 0 हो जाएगा पूरा, 0 का स्क्वायर 0, 3 की 0 से इंटू होगी तो 0, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1। तो आप देख सकते हो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे आया था कितना 27/8 और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो आपके ये 3 पार्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर कौन सा, 4th। अब 4th पार्ट में भी आप देखेंगे कि रिमाइंडर किस तरीके से निकलेगा यहाँ पे। तो 4th पार्ट में हमने लिखा लेट x बराबर px बराबर, आपको क्या दिया हुआ फिर से आप देखोगे पूरा का पूरा ये उतार दो आप, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, और gx के बराबर में क्या लिख दोगे आप, ये जो आपको दिया हुआ है क्या x प्लस पाई लिख दिया आपने, x प्लस पाई। अब पुट कर देना है क्या, gx के बराबर में 0 कर दिया हमने, gx के बराबर में 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पर x प्लस पाई के बराबर में आ गया 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का पाई। ठीक है, अब इसको कहाँ पुट कर देना आप लोगों ने, फिर से आप लोगों ने पुट कर देना px के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता लाइन कौन सी आएगी फिर, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से काम करना है। फिर यहाँ पर जहां जहां x आएगा वहां रख दो माइनस का पाई, पाई की वैल्यू मत रखना, पाई में ही निकाल देना इसे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो वो रख सकते हैं, तो आप पाई में ही रहने दो इसे। तो ये हो जाएगा पाई का क्यूब प्लस 3, और ये हो गया पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस का 1, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, पाई का क्यूब
3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस का 1, ये पूरा इसका रिमाइंडर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा क्या है, ये रिमाइंडर। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया आपका। अब आप देख सकते हो पार्ट अपना कौन सा, फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे px के बराबर में क्या, जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब क्या करोगे आप, gx किसको लेट करोगे आप, ये रहा 5 प्लस 2x पुट कर दो, क्या gx के इक्वल में 0, 5 प्लस 2x के इक्वल में 0, 2x की वैल्यू आ गई माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। अब आप क्या करोगे, x बराबर माइनस 5/2 पुट कर दो, किसके अंदर, px के अंदर। ठीक है ना। तो बाई यूजिंग वाली जो लाइन है ना, वो आप लिख लेना, वो मैं लिख नहीं रहा। लिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह चाहिए मुझे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ये आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे, जहां जहां x है वहां पे माइनस का 5/2 रख दो, तो माइनस का 5/2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3 माइनस का 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा आता है पेपर में ये वाला क्वेश्चन, तो माइनस का 5/2 और प्लस का 1 रख दिया आपने। माइनस 5/2 को यहाँ रख दिया आपने, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो -5 का क्यूब होता है 125, माइनस का ही रहेगा, और नीचे आ गया 8। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का आएगा क्योंकि इवन पावर चढ़ी हुई है, तो 3 × 25 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, नीचे 4 ही रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 15/2 और प्लस का 1। आप देखोगे एलसीएम यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा एलसीएम, तो हमने 8 लिख दिया एलसीएम में। ठीक है, अब एलसीएम में 8 लिख दिया, तो अब आप देख सकते हो किस तरीके से काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 8। अब आप देखोगे यहाँ पे कैसे करना है हमें, 8 -125 के नीचे 8 है ही, तो इसमें तो कुछ करेंगे नहीं हम। ठीक है, अब आप देखो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखो 2 से कर दो, 25 दूनी 50, फिर उसकी 3 से भी हो जाएगी, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 या 150, तो ऊपर सीधा आ जाएगा आपका 150। फिर इधर आ जाओ आप, 2 को 8 बनाना है तो 4 से इंटू होगी, तो ऊपर 4 से कर दोगे तो 15 की 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 60। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा 150 में से 125 जाएगा तो 25 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस का 60 है और प्लस का 8 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 52, और नीचे चल रहा है क्या, 8। तो आप देखोगे यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसे, 52 में से 25 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 27/8। तो आप देख सकते हो माइनस का 27/8 आपका क्या आ चुका है, एक तरीके से रिमाइंडर आ चुका है। तो अब आप इसे क्या कर दोगे, बॉक्स में बंद कर दो। तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया बॉक्स में बंद, तो ये आपका रिमाइंडर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आप लोगों के लास्ट के 2 क्वेश्चंस, एक है क्वेश्चन नंबर 2 और एक है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर
2 में आपसे क्या कहा गया है, कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, यानी कि इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। तो यहां पे भी हम क्या लगा देंगे, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए आइए देखते हैं हम इसको। सबसे पहले लेट कर लेंगे px x क्यूब माइनस का ax स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a, और gx लेट कर किसे कर लेंगे हम, x माइनस a, फिर पुट कर देंगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना होगा, पुट कर देंगे gx के बराबर में क्या 0, तो x माइनस a के बराबर में आ गया 0, तो x की वैल्यू आ गई a। फिर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे हमने थ्योरम लगा दी। अब थ्योरम लगाते साथ ही क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a रख देना है। तो pa यानी कि ये हो गया a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a और माइनस का a, तो a का क्यूब, यहाँ पे भी a का क्यूब आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे है आपका 6a और माइनस का a क्यूब से a क्यूब कट गया, 6a में से a जाएगा तो आपका रह जाएगा 5a, क्या रह जाएगा आपका 5a, और यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, आपने देखा ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपसे कहा गया है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। आपसे पूछ रहा है क्या ये चेक करो कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो ये इसका फैक्टर है या नहीं ये कैसे पता चलेगा हमें, मान लो कि ये gx है और ये px है, तो आपको क्या करना है, gx की पहले वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू इसकी जो भी आएगी वो इसके अंदर रखनी है। अगर रखने के बाद ये पूरा 0 के बराबर आ जाता है तो समझ जाओ कि ये इसका एक फैक्टर होगा। अगर ये यहां से वैल्यू निकाल के इसमें रखी हमने और 0 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लेट कर लेंगे px, किसे लेट करेंगे px को, 3x क्यूब प्लस 7x कर लिया हमने। gx लेट कर लेंगे किसे, 7 प्लस 3x, तो पुट कर देंगे पहले क्या हम, gx के इक्वल में क्या 0, तो 7 प्लस 3x के बराबर में क्या 0, 3x के बराबर में आ जाएगा माइनस का 7 क्योंकि 7 उस तरफ चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7/3। अब इस वैल्यू को आपको किस में रख देना है, px में रख देना है। तो यहां पे आप देखोगे नाउ p माइनस 7/3 रख दो यहां पे 3 और माइनस का 7/3 और प्लस में 7 माइनस का 7/3। ठीक है, रख दिया हमने यहाँ पे 7/3 को। अब कैसे करना है काम, ये 3 अब आप देख सकते हो इनटू माइनस का 7 है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा क्योंकि ऑड पावर चढ़ी हुई है 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 का आपको क्यूब करना है और 7 का क्यूब आप लोगों का कितना होता है 343। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, माइनस का 343 अपॉन में यहाँ पे भी नीचे 3 का क्यूब करोगे तो 27 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 49/3। तो आप देख सकते हो इससे ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर क्या रह गया 343 अपॉन में 9 और माइनस का 49/3। अब आप एलसीएम ले लो, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 9 लिख दिया आपने। उसके बाद माइनस का 343 है और माइनस का 3 को 9 बनाने के लिए आपको 3 से ही इंटू करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 49 को 3 से करने पर कितना आ जाएगा 9 3 27 का 7 हासिल 2। ठीक है ना,
और 3 चौका 12, 12 और 2 14, ये आ गया माइनस का 147। अब आप इसमें से लेस कर दो तो 3, अब सॉरी जुड़ रहे हैं तो क्योंकि दोनों प्लस के साइन है, माइनस के साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, ठीक है। 4 4 8 और 1 9, और 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, माइनस का 490 अपॉन में 9, जो कि कहीं से भी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, सो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, px का। px आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3x³ प्लस का 7x, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज कौन सी, 2.3, जिसके अब सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि इन्हीं क्वेश्चंस को ना एक बार फिर से आप लोग कर लेना होमवर्क में, ताकि आपके ये क्वेश्चंस अच्छे से पक्के हो जाएं, ठीक है, ताकि आप कभी भी गलती ना कर सको इन टॉपिक्स में, या फिर कह लो कि इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.4, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय।